अच्छा नहीं बनेगा, ज्यादा आप इतना नहीं बना, 300 किलो से स्टार्ट करके 3000 किलो, 5000 किलो, 500, 200, 100 जितना आपको बनाना है, लेकिन जो शुरुआत होगी वो 3 क्विंटल से होगी। ठीक है, 3 क्विंटल का आप बता दे आपको रेशियो जितना 10 क्विंटल का आप लिख लो, बटन मशरूम लिख लो, पहले लिख लोगे, लिख लो बटन नहीं पूरा ना है, बटन है, शर्ट का बटन होगा तो शर्ट का बटन बोलते, बटन 24 अच्छा ही तुम्हारे ऊपर एक छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ कहाँ गया बटन मशरूम। ठीक है, देख के लिख लोगे आप लोग, सब लिख लोगे देख के। सबसे पहले अपन को चाहिए 300 किलो भूसा कम से कम, पहली चीज। केमिकल होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, खाद होती है एक तरह की। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो आपको लेना है 9 किलो, 9 किलो। यूरिया 3 किलो, अमोनियम, पोटास, पोटास तो पता होगा सबको, 3 किलो। चोकर, चोकर पता है? जी पता। 9 किलो, 3 ऊपर वाला 9 किलो है नहीं, 9 किलो। पेट में क्या है? यूरिया। हाँ बताइए। चाहिए 30 किलो, जो सब भी पता होगा आप लोगों को। जी जी। मिलाते हो आप लोग खेत में? काय के लिए मिलाते हैं? खेत में क्या काम करता है? पूरा बनाता है, उसका खेत मेंटेन करता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी। हाँ, सुपर के नाम से बोलते हैं, बोलते हैं सुपर, माया बोलते सुपर, सुपर जरूर। 3 किलो, जी। इसमें मेहनत बहुत होती, इसमें मेहनत होती, पैसा भी बहुत खर्च होता, गारंटी कुछ नहीं होती। मशरूम निकलना है कि नहीं निकलना? बेकार भी हो सकता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसमें बहुत रिस्क रहता है मशरूम उगाना। जी। बनाते हैं अपने आप है ना। ये सूखा मशरूम है, वेस्टर्न जी।
जैसे बिस्किट भी बनाते हैं, ज्वार का बिस्किट है मशरूम के साथ, ज्वार बाजरा रागी, ये तो पता ही होगा सब आपको। चोकर के नीचे लिखा है जिप्सम, जिप्सम सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी, एसएसपी। तो इसमें बिस्किट में क्या और ये मशरूम कितना मशरूम तो क्वांटिटी के हिसाब से मिला दीजिए। ये तो ये बताइए कितना मिलाया, ये मशरूम मिलाया, वो मिलाने की मिला है सबसे बड़ी चीज, कितना मिलाने कैसे मिला बनता तो बहुत कुछ है उसका लड्डू बहुत अच्छा बनता है ना, इसका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, उसकी चॉकलेट बहुत अच्छी बनती है, उसका जैम बहुत अच्छा बनता है, आइसक्रीम भी बन रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप उगाना सीखो मन से, जब आप उगाना सीख लोगे तो अपने आप दिमाग काम करेगा आपका। हमें और क्या क्या चीजें बनानी है, महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी बात है तो आप लोगों के लिए भी, महिला के लिए ज्यादा नहीं होती है सब काम। अचार बना लिया, छोटे छोटे करते, छोटे छोटे कोई पापड़ बनाता, बना के बेचता, ना कोई बड़ी बना के बेचता बड़ी है ना, तो जैसे ये अचार बना के भी बेचते लोग। ठीक है, तो सब में बहुत अच्छी संभावना है आगे की। तो आप कौन सी लोग जब ये सब तो बनेगा, नहीं तो खरीद के बनाओगे तो महंगा पड़ेगा आपको। सर बड़ी क्या बता रहा हूँ, बड़ी बनती ना तो बड़ी दाल की बढ़िया, सोयाबीन की जैसे नहीं, सोयाबीन नहीं, दाल की बढ़िया, दाल की बड़ी बनती, दाल की उड़द के मूंग की दाल पाउडर मिला के मशरूम बड़ी बन जाती है। उसका मतलब एक ही होता है कि मशरूम को मैं खाना है किसी न किसी है ना, जैसे ताजा भी खा रहे तो अचार बना दिया हमने, अचार बना के खाओ, बिस्किट में खाओ, मुरब्बा में खाओ, लेकिन खाना है, खाना फायदेमंद है। तो पहले हम बता दे रहे थे सब चीजें लिखो पहले, इसमें लिखो 1 किलो भूसा, ठीक है, इसकी जगह लिख लेना 30 किलो, आप भी लोग बता देंगे। देखो जो मशरूम उगाना आसान है, हमारा समझो धीरे धीरे बोल रहा है, जो मशरूम उगाना आसान है उसको बेचना मुश्किल है, और जो बेचना आसान है उसको उगाना मुश्किल है। दोनों चीजें दोनों बिल्कुल उल्टी है एक दूसरे की। तो भगवान देता तो सब चीजें, लेकिन आसानी से नहीं देता, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी फल मिलेगा उसका। खेती भी आप करना तो 3 महीने पहले लगे रहते खेत में, तब जाके हमें फसल मिलती और तब जाके हमें पैसा मिलता। पैसे में भी कौन भाव तय करता, मंडी वाला है ना। हॉस्टल वाला तो आसान है, सब आसान है, इसलिए हॉस्टल ही लगाया जाता सबसे पहले, वो आसान नहीं लगाया जाता पहले। ये महंगा महंगा पड़ेगा, मेहनत बहुत होगी इसमें। अभी हम बता रहे हैं क्या बहुत कम करके अभी 1 महीने तक, 1 महीने के बाद फिर 1 महीना लगेगा मशरूम को निकालने में। हाँ उसका भी एक चीज लिखा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये अपना लिखा है 30 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। आपने ये लिखे जैसे चीजें लिखी मात्रा बता दीजिए। हाँ मिलाई करके ये मैटिंग हो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूरिया लिखा है, यूरिया तीसरे नंबर पे लिखा है यूरिया, अगर मिलाई नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रेट लोग अब बनाते हैं 8 से 10 किलो बहुत होता है। ठीक, तो समझ लो कि इतना बड़ा कमरा इसके लिए बहुत है, एक बैग को रखने के लिए एक एक्स्ट्रा की जगह की जरूरत पड़ती है। अभी हम धीरे धीरे सब चीजें बता देंगे क्या, इतनी सारी चीजें पहले खरीद कर रख लो अपने पास। ठीक, अब देखो अब आपको क्या करना, सब चीजें छोड़ के पहले भूसा लेना अपना, क्या लेना, इंजन है, मोटर है, जो भी चीजें देखनी आपको, देखो पानी चल रहा है, भूसे को 2 दिन तक पानी से बढ़िया धोना है। पानी में आके वैसे मिला के बहुत बढ़िया 2 दिन तक पहले उसको धोना है। जब वो पूरा इंजन चल रहा है, चल रहा पंप सेट चला के वो तो मात्रा देखनी पड़ेगी आपको। जरा सा भूसा है तो छोटी वाली चला सकते हो, पूरे खेत में भूसा फैला था पंप सेट चलाना पड़ेगा, ढेरी लगा दोगे लेकिन टाइम लगता है, भूसे तो पानी फैलता है
उसको हाथ से आपको मिलाने पड़ेगा, कुचलना पड़ेगा भैया, पैरों से कुचल कुचल के पूरा नमी हो जाए, कम से कम 1 घंटा पूरा भिगोना पड़ेगा जी। हाँ नहीं अभी नहीं पलटाना है, अभी तो आपको पूरा बढ़िया भिगो दो उसको, ठीक है। पहले दिन कितने पड़ेंगे इसमें, पहले दिन और अगले दिन फिर भिगोना है आपको, तो 2 दिन तक बढ़िया भूसे को बहुत अच्छे से भिगोना है, 2 दिन तक। 2 दिन तक भिगोने के बाद हमने एक चीज लिखवाई इसमें जिप्सम, जिप्सम को छोड़ के सब चीजें मिला देनी आपको, देखो जाके जमा लेना चाहिए, जिप्सम को छोड़ के सब चीजें मिलाना जी। तीसरे दिन 2 दिन भूसा भिगोना है, लिखा पहले भूसा भिगोना है, इसको ऐसे भिगोना है या वो जैसे हॉस्टल में भिगो रहे थे उसमें ज्यादा मात्रा में भिगो पाएंगे, हम ज्यादा मात्रा में कैसे भिगो पाएंगे, इसलिए खेत में फैला के आप उसको पूरा बढ़िया से भिगो दो, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, और फिर हमें जिप्सम को छोड़ के सब चीजें मिलाना है इसमें अच्छी तरह से धोना। हाँ तुम बता रहे हो बोलना है, 2 दिन भूसा भिगोना है, तीसरे दिन हमें सब चीजें मिलाना है, जिप्सम नहीं मिलाना, जिप्सम छोड़कर जिप्सम को छोड़ देना, तीसरे दिन सब चीजें मिला देना, देखो जैसे जो भूसे फैला है उसको सब चीजें मिलाना है तीसरे दिन सब जिप्सम छोड़कर ठीक है जी। आया समझ में। तीसरे दिन हमें क्या करना, जिप्सम छोड़ के सब चीजें मिला देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर देना, देखो जैसे बोले, ठीक है, इस तरह से सब चीजें मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ढेर बना देंगे बढ़िया से, ऐसे पिरामिड की तरह। अगर ज्यादा भूसा बना रहे हैं तो कम से कम होना चाहिए 6-7 फीट चौड़ा, ठीक, या 5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा कम से कम, और नहीं तो आप ऐसे ढेर बना दो पूरे भूसे का, आपको ढेर बनाना है, ऐसे ढेर बनाना है, मिला करके पूरा ढेर बनाना है, जैसे हम उसे पंजी से चलाते भूसे को, ऐसे ढेर बनाना है पूरा। में लिख दिया इसमें देखो पीछे दिख रहा है ढेर दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ढेर बना, ऐसे ढेर बनाना है भूसे का, और उसको जितने जोर से आप दबा पाओ, पैरों से कुचल कुचल के उसको दबा दो, ठीक है, उसको जितनी जोर से आप दबा पाओ, जितनी जोर से दबा पाओ, पैरों से 8-10 लोगों से बढ़िया चप्पल निकाल के पैरों से कुचल कुचल के उसको पूरा दबा दो। ये सारी कार्रवाई बंद स्थान पे की जा सकती है या इसके लिए खुली जगह की आवश्यकता होती है? इसके लिए तो आप कैसे भी जगह कर सकते हैं, खुली पाई होगी या बंद बनी होगी, मिट्टी है तो वो नीचे का थोड़ा भूसा खराब होता है, अब जैसे मान लो खेत में जब होता है तो पहले खेत को समतल कर देते बढ़िया, एक जैसा करेंगे तो उसमें भूसा डाल जी। ढेर लगाने के बाद में क्या क्या आ जाएगा, ढेर लगाने के ढेर बाद लगा दिया आपने ऐसा, फिर आपको पूरा दबाना है उसको, ढेर को कुचलना है उसको, नहीं ये तीसरे दिन करना है आपको, सब चीजें मिला के नीचे कुछ डालना नहीं है, जैसे कम बना रहा है तो प्लास्टिक की त्रिपाल बिछा सकते हैं, लेकिन वो बाहर फट जाएगी, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। आप बढ़िया साफ करके बस तलपा पत्थर कुछ गोबर वोबर ना पड़ा होगा और फिर उस जगह पर भूसा डाल दो, तो आप सब चीजें मिलाने के बाद ढेर बनाओ, ढेर के बाद उसको कुचल दो बढ़िया, दबा दो उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने यूरिया मिलाया उसमें, पोटाश मिलाया, ठीक है, चोकर मिलाया, तो ये सब चीजें जो मिलाई इसको सड़ाने के लिए मिलाई। ये मुर्गी की खाद भी डालते हैं, मुर्गी की खाद भी डालते हैं, लेकिन हमने डाल दी, मुर्गी की खाद से बीमारी बहुत जल्दी आती है, मुर्गी की खाद से बीमारी आती है, डालते हैं बहुत सारे लोग डालते हैं, ठीक है। हम लोग तो बता रहे हैं, आप मोबाइल पर देखोगे बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, अंडे का सीरा मिलाते हैं लोग, ठीक। तो अपन को क्या करना, ढेर बनाया, उसको बहुत अच्छे से दबा दिया, तीसरे दिन जब किया ये सब काम, चौथे और 5वें दिन आपको कुछ नहीं करना, चौथे और 5वें दिन कुछ भी नहीं करना, वो ढेर ऐसी बना के रख देना, उसको ऊपर से ढक दो तो अच्छी बात है, तो फैलाए तो कोई बात नहीं है, किस चीज से देखा जाए, प्लास्टिक की शीट से, तिरपाल से,
नहीं 4 से 5 दिन उसको ऐसे छोड़ देना, उसको कुछ नहीं बोलना। जैसे आपने डेढ़ बना दिया तो तीसरे दिन उसको कुछ नहीं बोलना है, चौथे 5वें दिन कुछ नहीं बोलना चाहिए। छठवें दिन पूरे पढ़ने का उसको पूरे डेढ़ को पलटना है पूरा एक बार पलटने का मतलब पंजी लेके पूरा एक जगह से फेंकना है दूसरी जगह, एक जगह से डेढ़ दूसरी जगह पर हम उसको पलट देंगे पूरे। हाँ पूरा जी छठे दिन छठा दिन करना है ये काम। आपको कुछ नहीं करना, और 9वें दिन 3 दिन आपको कुछ नहीं करना। 7वें 8वें और 9वें दिन कुछ नहीं करना। 10वें दिन आपको फिर पलटना है दूसरी बार। उसकी फोटो खींच ले आवे इसी हिसाब से पलटना आपको पूछा पूरा। के बाद फिर उसको पलटना हो गया? जी 9वें दिन पलटना है जी। 9वें दिन पलटना है, इसको क्या करना है? 10वें दिन पलटना है। दूसरी बार 10वें दिन पलटना है। आप देखो जब काम करोगे तो एक जगह लिख लेना, जिस दिन आपने भूसा भिगोया हम दीवार पे आकर लिख दो पहला दिन, दूसरे दिन भिगो लिख दो दूसरा दिन, सब चीजें मिलाओ तो लिख दो तीसरा दिन, फिर चौथा 5वां छोड़ दो, फिर 6वें दिन पलटाई करनी। फिर करनी 10वें दिन 7 8 9 दिन कुछ नहीं करना आपको, उसको वहीं रखा रहने, उसको छोड़ दो। 10वें दिन दूसरी बार पलटना उसको। 13वें दिन पलटना तीसरी बार, उसी दिन जिप्सम मिलाना। लिखो 13वें दिन पलट के समय जिप्सम मिलाना है। जिप्सम हमने छोड़ दिया था पहली पलटाई में, मतलब पहले दिन छोड़ दिया था उसको, जिप्सम आपको तीसरी पलटाई में मिलाना है 13वें दिन। जिप्सम मिलाकर पलटाई करना है। सब चीजें मिल गई हमारी, ठीक है। अब जब 14वां और 15वां दिन आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना उसको, सब मिलाएंगे। फिर 16वें दिन आपको पलटना है चौथी बार, 16वें दिन चौथी बार पलटना है आपको। जी जिप्सम लगा के तो पलटना है, जिप्सम लगाकर जिप्सम तो हमने मिला दिया 13वें दिन, 14 15 दिन छोड़ दिया हमने, अब 16वें दिन हमें फिर से पलटना है उसको। हाँ चौथी बार जी 14 दिन का क्या है, क्या क्या जाएगा 14 दिन? 14 दिन कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। फिर आएगा 19वां दिन, तो 19वें दिन 5वीं बार पलटना है, 19वें दिन 5वीं बार पलटना। 5 बार नहीं पलटना, मतलब 5वीं पलटाई करनी है, 5वीं पलटाई है ना। 19वें दिन आपको पलटा फिर पलटना है, ये सब 16 के बाद लिख लो 19। हाँ 19 के बाद 22 के दिन पलटना है फिर आपको। छठी बात 19 के बाद 22 के बाद 25 पूरा महीना निकल जाएगा ये आपको ये काम करने में। ये कहना कैसे तबीयत तो खराब नहीं हुई, क्या वो आदत हो जाती है, आराम भी तो मिल रहा है, कैसा भी मिलता है तो जल्दी जमा शुरू कर जाएगा, इतना जल्दी है पता चल जाएगा कि आपने मौसम आज खराब आपकी पार्टी 25 बजे। अच्छा आप लोग ये बताओ उसको पलटते क्यों है? सही है, मतलब पूरा भूसा पूरा मिल जाएगा, पूरा भूसा सड़ जाएगा, अगर पलटेगा नहीं तो पूरा नहीं सड़ेगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप उसको पलटोगे
तो आपको अगर लगे कि सूखा है हमारा भूसा, हल्का पानी कमी है, तो पानी आपको छिड़कना पड़ेगा उसमें। क्योंकि भूसा तभी सड़ेगा जब नमी होगी उसमें, सूखा भूसा कभी नहीं सड़ेगा। तो नमी बनाना बहुत जरूरी है। तो पानी बीच बीच में उसमें 2-3 आदमी लगते हैं, एक आदमी पलटेगा तब होगा, नहीं तो ज्यादा होगा तो 2-3 आदमी पलटते हैं। यही है। एक आदमी क्या करेगा, उसमें पानी छिड़काव करेगा, साफ पानी का छिड़काव करना है, गंदे पानी का नहीं। हो गए, अब आएगा 28 बजे। 28 बजे पूरे खाद को फैला देना है, पूरे ढेर को, उसको पूरे ढेर को फैलाना है आपको। 28 बजे फैलाना है पूरे ढेर को। जहाँ जैसे जहाँ आपने भूसा रखा था वही फैलाना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 300 किलो में बहुत से बहुत आधा पौन घंटे लगेगा आपको। अभी आपको लग रहा होगा 300 किलो बहुत, जब आप काम करोगे तो आधा पौन घंटे में पूरा फैल जाएगा। तो शाम के समय फैलाओ, ठंडा में दूर चली जाते हैं। भूसा ये खुले में बनाया बस बरसात से बचाना है। उस समय कभी कभी बरसात हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, पानी अगर आ गया तो तिरपाल डालनी पड़ेगी ऊपर से, और नीचे से पानी नहीं जाना चाहिए उसमें, तो पूरा भूसे में आ जाएगा। उसके लिए ढाल चाहिए ऊपर। हाँ बिल्कुल, छायादार जगह से होना चाहिए। खेत में पना सेट नहीं बना पाता है। अब आपको देखना है 3-4 जगह देखना है, जो उठा के सूखना है। बदबू नहीं आनी चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। किसी प्रकार के कीड़े नहीं आने चाहिए। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए। जब आप दूसरी या तीसरी पलटाई जब आप करोगे तो बदबू आना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, इसलिए कमरे के अंदर उसको नहीं बनाना है, उसको छत पे या खुली जगह में करना है। बदबू आती बहुत भयंकर है, कोई चीज सड़ती है तो बदबू आती है, बहुत भयंकर बदबू आएगी, वो नाक में लगेगी बहुत तेज, और धीरे धीरे वो बदबू पूरे 28 दिन तक खत्म हो जाएगी। गुड़ और बेसन का जब पानी हम लोग बनाते हैं, वो हमको कुछ कहा जाता है, वो हमें लगता है, महकने लगता है ना, ऐसे महकेगा ये, अमोनिया की बदबू आएगी इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना, कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं करना ये काम। जहाँ आप रह रहे हो उधर तो कमरे के अंदर करना ही नहीं, बदबू पूरे घर में फैलेगी नहीं। तो या छत्ता कर लेना अगर रुचि है तो, या फिर हमको लिख के फुहारा देना पड़ेगा। और धूप लगेगी तो ऊपर का थोड़ा सूखेगा, ज्यादा देर तक नहीं होगी, धूप लगना भी जरूरी होगी। ठीक, तो पूरा बन जाएगा। हाँ, तो क्या वो मतलब सड़ जाएगा पूरा भूसा, पूरा काला पड़ जाएगा भूसा, देखो आप पूरा भूसा जो है वो काला पड़ जाएगा आपका, पूरा भूसा सड़ चुका है। पूरा भूसा कैसा हो गया, पूरा सड़ गया, काला ऐसी खाद पड़ जाएगी ये काली। तो ये इसकी पहचान होती है, ये बनते तैयार हो गई, इसकी पहचान होती है। हाँ, इसको भी पहले दिन नहीं क्या करना है। हाँ, अभी हम बता रहे हैं। अगर मान लो ये भूसा आपका सड़ा नहीं है तो जो पीला पीला से दिखेगा बीच बीच में, भूसे के रंग का दिखेगा, तो उसमें बदबू आ रही होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पीला पीला हमारा भूसा भी है, तो वापस पानी का छिड़काव करके तो उसको फिर से ढेर बना दो, तो 3 दिन के लिए फिर से, वो भी 3 दिन में और ज्यादा थोड़ा सड़ जाएगा वो। ठीक है, और जब तक सड़ जाएगा तो अपन को फिर भरना है उसको। तो भरना कैसे है, कल हमने पॉलीथिन बनाई थी, नट बना के ऐसे करना होगा, रबड़ लगा करके, तो वैसे ही बनाना है। अब आपने पीछे पूछा था कि बीज कितना मिलाना है ना, तो आप बीज की बात करेंगे हम, इसमें बीज थोड़ा कम मिलता है। तो इसमें नमी कितनी रखनी चाहिए? नमी इसमें वो रहती है 68-70%, 60-70% ही रहती है। भूसा एकदम सूखा ना हो, ध्यान रखना, जब बिल्कुल सूख गया नमी नहीं है उसमें, नमी होनी चाहिए थोड़ी, वो भूसे में वो 60-70% नमी होना चाहिए, जैसे वेस्टर्न में थी 60-70% नमी। मॉइस्चर के लिए वो मीटर भी आता है इसका, है ना, नहीं तो पता चल जाता है जब आज में जो पानी है में बहता हुआ ना दिखाई दे बिल्कुल भी, यानी बहता हुआ दिख रहा है तो समझ लेना बहुत मॉइस्चर है उसमें। तो हम पानी का छिड़काव करते तो भर के भी नहीं करना है, पानी का छिड़काव उसी मात्रा में करना पड़ेगा।
अंदाज लगाया देखिए कुछ चीजें देख के पता चलेंगी। स्प्रे मशीन से आप लेजर मल्टी चला के आप छोटी वाली लेजर चला के हल्का हल्का स्प्रे करना है बीच बीच में। मुट्ठी में दबा के प्रेस करने पर यदि हमारी हथेली पर नमी दिखाई देती है, इसका मतलब उसमें 60 से 70% नमी है। और यदि उसमें से पानी लेवल का काम होता है तो हवा से लहर आता है तो ज्यादा बड़े लेवल का जब काम होता है बड़े बड़े पार्टों को जेसीबी से कराते हैं सब। जेसीबी से पलट के वो एक बार भरे के पूरा फैला देगी क्रिकेट से और फिर बना के दूसरा उसी से वो दबा देती है। तो पानी का स्प्रे बीच बीच में होता रहता है तो मशीनें भी आती हैं। ठीक है तो तापमान का भी ऐसा मीटर रहता है, खाद में लगाया जाता है इसको। बड़े बड़े फार्म में सब चेक कराया जाता है। छोटे मछली ने बताया कि बहुत चीजें बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसलिए बताया कि पहले काम स्टार्ट करो, गलती जो होगी बाद में सुधार हो जाएगा। पहले उस गलती के बारे में नहीं सोचो, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। आप पहले करके काम करो, जो होगा देखेंगे बाद में देखा जाएगा। सुधार करना बाद में, उसको कुछ और करना वो बाद में देखेंगे, पहले काम होना चाहिए। तो पहले आप खाद बनाओ, ठीक है। गलती होगी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें ये कमी रहेगी, फिर आप अपने आपका दिमाग काम करेगा, फिर आप अपने आप दिमाग लगाओगे। हमने स्टार्ट किया था तब सब हमने अपने घर की कराई, कम से कम 8 साल पुरानी फोटो सब जिप्सम है। देखो जिप्सम ऐसा रहता है, मिट्टी रहती है। देखो पूरा कलर बदलने लगा इसका। 3 क्विंटल का ही बनाया था हमने खाद। मिट्टी नहीं है, ये खाद बन गई। मिट्टी का खाद बन गई। इसकी और फोटोग्राफी नहीं है। अब आप पूछ रहे थे कि बीज कितना मिलाना। खाद हमारी बन गई, 28 दिन में 1 महीने में पूरी खाद बन जाएगी। ठीक है। अब पन्नी आपके पास पहले होना चाहिए और बीज आपके पास पहले से होना चाहिए। इसका बीज बनाने में टाइम लगता है, तो जिस दिन आप भूसा गला दो उसी दिन आपको ऑर्डर करना पड़ेगा बीज के लिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो खाद बन जाएगी फिर खरीद लेंगे तो नहीं मिलेगा। 150 की चीज 300 में मिलेगी, कोई देगा भी नहीं। तो ये सब चीजें मशरूम का बीज एक ऐसा बीज है जो सिर्फ ऑर्डर में तैयार होता है, कोई बना के रखता नहीं। किसी का बचिया बात अलग है, लेकिन कोई बना के नहीं रखता। आप तो जो समझोगे कि इसका बीज निकाल कर रखा आपको सब सेम ऐसे ही रहता है, जनता सब ऐसे ही है। नाम उस पर डाला जाता है वो कौन सा बीज है। अब उसमें आप क्या करोगे, जैसे हमने कितना भूसा लिया था, 3 क्विंटल भूसा लिया हमने। खाद जब बन जाएगी हमारी तैयार हो जाएगी, लगभग वो हो जाएगा 7.5 क्विंटल। कैसे हो जाएगा मतलब लगभग 7-7.5 क्विंटल हो जाएगा, 2 से 2.5 गुना हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने पानी मिलाया, पानी से पानी का भी वजन आएगा उसमें। भूसा 3 क्विंटल है। हाँ 300 क्विंटल 300 300 खाद तैयार होगी तो लगभग वो 2.5 गुना हो जाएगी। तो लगभग वो 7 क्विंटल होगी, लगभग 7 क्विंटल मान लो। ठीक है। 700 किलो। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, सुनना है समझना है तो समझ लो। तैयार 1 क्विंटल कंपोस्ट में 300 क्विंटल नहीं 300 किलो। क्या मतलब हुआ? तैयार 1 क्विंटल कंपोस्ट में 800 ग्राम से 1 किलो तक बीज लगाते हो। तैयार 1 क्विंटल कंपोस्ट में 800 ग्राम से 1 किलो तक बीज लगाते हो। तैयार 1 क्विंटल का मतलब क्या हुआ? तो जो खाद बन गई हमारी उसका 1 क्विंटल, दूसरे का 1 क्विंटल नहीं चाहिए हमें। जो खाद बनी है उसका 1 क्विंटल नापेंगे। फिर 1 क्विंटल उसका अंदाज लगाएंगे कि हमारी खाद कम से कम 7 क्विंटल है, तो हमें कितना भी चाहिए? कम से कम 7 क्विंटल। कम से कम तैयार 1 क्विंटल कंपोस्ट में तैयार 1 क्विंटल कंपोस्ट में कंपोस्ट बोलेंगे इसको। जब रिसर्च आएगी तो इसको कंपोस्ट बोलेंगे। 800 ग्राम खाद कह सकते हैं, लेकिन मशरूम भाषा में कंपोस्ट बोलेंगे। खाद पर अलग अलग हो जाती है ना, गोबर की खाद हो गई, कोई खाद हो गया, किसी और से खाद कर लिया तो दूसरी खाद 800 ग्राम से 1 किलो 1000 ग्राम। 1 किलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक बीज या स्पॉन इस्तेमाल करते हैं। फैलाते हैं, ठंडा करना पड़ेगा, कोई गर्माहट है ना।
पूरा छिड़काव थैली में नहीं होगा, आपको बता रहा है। देखो ये हाथ में पैकेट है भाई, बीच का अंदर देखो, टीवी में देखो, टीवी में दिख रहा है ये पैकेट है, जेम छिटक रहा है यहाँ पे, दिख रहा है दाने गिर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ढेर में पहले छिटक रहा है इसको ऐसे ऐसे करके, और एक आदमी ऐसे सानी की तरह इसको मिक्स कर रहा है और वो पूरा भाषा चला जाएगा, ऐसे छिटकना है आपको। एक आदमी इसको छिटकेगा ऊपर से, दूसरा आदमी मिक्स करेगा। आप पहले नीचे मिक्स करोगे यहाँ पे, उस दाने डाल दो पन्नी में, डाल दो इसको, खाते हैं यहाँ मिक्स होगी, कैसे मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे मिक्स होगी, मिक्स कर करके हम उसको भर देंगे, बीज कम लगता है, लेयर भी बनानी है आपको। 1 कुंटल कितना बताएंगे? 1 कुंटल में 1 किलो, 1 कुंटल भूसा में 1 किलो बीज लगेगा बस। नहीं आया समझ में? खाद कितनी बनी आपकी? 7 कितनी बनी? 7 से 7.5 कुंटल। तो आपको 7 किलो बीज तो चाहिए कम से कम, 1 किलो एक्स्ट्रा ले लो। टोटल कंपोज बना ठीक है? कुंटल में 1 किलो बीज चाहिए, तो 7 कुंटल हमारे लगभग खाद है, तो हमें 7 किलो बीज चाहिए। तो मान लो एक आध पैकेट उसमें खाद में डाल दिया, तो आपको 1 किलो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। आपने मान लो ज्यादा छिटा दिया, उसमें कम पड़ गया, और आप क्या करोगे, आपकी मेहनत बेकार, कंपोस्ट आपकी लगी रहेगी। 1 किलो बीज आप एक्स्ट्रा ले लो, 1-2 किलो। ये जो कंपोस्ट तैयार करने के लिए रसायन इस्तेमाल किए गए हैं, क्या इन रसायनों का कोई और विकल्प है? बटन मशरूम में तो कोई विकल्प नहीं है, अभी तक कोई विकल्प सामने नहीं है, बिल्कुल करना ही करना ही करना पड़ेगा। ये भी है, आया समझ में आ गया? कैसे बीज मिलाना है समझ में आ गया? खाद मिलाना है, कैसे मिलाना है? बीजिया भी नहीं मिक्स करना, बीज को भूसे में मिक्स मिक्स करना। करना आपन में लगेगी करके उसमें मिला कर समझ लो, हमारे कंपोस्ट में नमी बढ़िया है, अच्छी नमी है। बांधना है, ऐसे भी बांधना है, या ऐसे घोल करना है। जो शुरुआत में हम लेके बांध के जो तैयार करेंगे, जो तैयार होने के वो तो करके रख दो। बाद 300 किलो करेंगे चीजों से। सब बांध कर रख देंगे, अपने आप ऐसे दिखेगा। सभी मात्रा है 300 किलो। इसमें भी पानी नहीं चेक करना पड़ेगा। नहीं, इसमें चेक नहीं करना है आपको पानी। तो ये निकलेगा कैसे? ये ऊपर इतना नीचे आएगा, ये नीचे वाला निकला है। घुमाए के